लगातार बोलते रहना नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं किस समय, किस वक्त आप जब मेरे साथ बैठे हैं मैंने सवाल नहीं उठाए। और फिर आप ये कहेंगे कि विपक्ष का है इस देश के अंदर लोकतंत्र। हद हो गई आरसी साहब, आप इस तरीके से चल रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। चाहे मोदी के कंधे, मुझे उम्मीद नहीं थी। हम पर्सन पूछेंगे और निरंतर धारा नहीं, मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इनका ठीक है आरसी साहब, मैं उम्मीद कैसे हो सकती है, उम्मीद कैसे हो सकती है? आप ये कहेंगे इस ट्रेजिक कि जो निर्मम सिचुएशन हत्या में की गई केंद्रीय मंत्री को जो 4 दिन पहले वहां पे सभा करते हैं और उस सभा में कहा जाता है इसीलिए आपने आक्रमण करवाया। ये सब हमने कवर किया। मैं दूसरों का तो नहीं जानता, मैं अपनी गारंटी लेता हूं। आप ये शिकायत मुझसे नहीं कर सकते, लेकिन आज आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन ठीक है, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। निमिषा जी, मैं मुद्दे के सिलेक्टिव होने पर आपसे पूछना चाह रहा था, आपको जैसे प्रदेश के बेरोजगार दिखते हैं, एमपी सरकार को एमपी के बेरोजगार क्यों नहीं दिखते जो विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे? तब आपका ये सिलेक्टिविज्म कहां चला जाता है? तब ये सिलेक्टिविज्म नहीं होता क्या? नहीं है, हमारा सिलेक्टिविज्म बिल्कुल नहीं है। अरे आरसी साहब, आप नहीं, मैं निमिषा जी से कह रहा हूं भाई, ताकि हम बात कर पाए। आप एजेंडा चलाते हैं और एजेंडा चलाते हैं वो लोग जो इस देश के 26 लाख करोड़। ठीक है आरसी साहब, अगर एजेंडा चल रहा है ना तो अभी स्क्रीन पर इस डिबेट में एजेंडा ही चलेगा। ठीक है, उनकी हालत। अब 2 मिनट रुकिए। अब हाँ 2 मिनट रुकिए। अब आप देखिए निमिषा जी, मानसिक दिवालिया अरे आपने शब्दों का सही प्रयोग करें। आप हत्यारे हैं, आप गौर से। अब 2 मिनट रुकिए, अब 2 मिनट रुकिए। अच्छा 2 मिनट रुकिए निमिषा जी, मैं आगे आपके पास आता हूं, उसी सवाल के साथ आऊंगा जो भी आपसे मैंने पूछा। आरसी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। अवधेश जी, मैं आपको इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, पंजाब, और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ पंजाब। स्वप्निल जी, देखिए, जो जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, लखीमपुर खीरी की घटना को लेके, उसमें कोई दम इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह का जो आचरण है, इस तरह का जो रवैया है, सारे राजनीतिक दलों का रहता है। जब खुद की सरकार होती है, कोई इस तरह की घटना होती है जिसमें सरकार गिरती है, तो वहां पर सत्ताधारी दल का कोई नेता, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर बिल्कुल नहीं जाता है। वहां जाने का मतलब है सरकार की नाकामी पर मोहर लगाना। तो कोई अपनी सरकार की नाकामी पर मोहर लगाने क्यों जाएगा? सही है। कोई घटना जब दूसरे दल के शासनकाल में या सरकार में होती है तो वहां पर सारे दलों के नेता जाते रहे हैं, बीजेपी के नेता भी जाते रहे हैं, लगातार जाते रहे, इससे भी बड़ी घटनाओं में जाते रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 से बड़ी घटना तो इस देश में कोई नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय घटना हुई थी। नरेंद्र मोदी स्वयं गए थे वहां पर, जाके उन्होंने घटना स्थल के पास ही जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो उसी दिन जाना चाहते थे। राज्य सरकार ने उनको 2 दिन बाद जाने की परमिशन दी। तो जब आप 26/11 के बाद जा सकते हैं तो कोई लखीमपुर खीरी की। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको बंगाल जाने की परमिशन न मिले या बंगाल में लैंडिंग की परमिशन न मिले तो ये लोकतंत्र की हत्या है ना? अब मैं आपसे ये बोलूं, इनकी भी फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज जाती हैं, लेकिन आपने अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी दलों के चेहरों को वहां जाने से रोक दिया। तो फिर सवाल तो ये बनेगा ना कि भाई ऐसा क्या था जो आप छुपाना चाह रहे थे? विपक्ष तो जाके फैक्ट्स ही ढूंढना चाहता है। लोकतंत्र में विपक्ष अगर बिना फैक्ट्स के होगा तो आप ही मखौल उड़ाएंगे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप यूपी में बार बार रोकते हैं। आपने हाथरस के वक्त भी रोका, आपने उससे पहले भी रोका और इस वक्त भी रोका। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए, जो इस तरह का रवैया है वो ठीक नहीं है। और ये तर्क देके ठीक नहीं है कि ये तो सियासी पर्यटन करने आ रहे हैं, ये माहौल को गरमाने आ रहे हैं, भड़काने आ रहे हैं, सियासी फायदा उठाने आ रहे हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप ये सारे काम करते हैं ना आप, तो इसका मतलब आप भी यही करते हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि हम सियासी पर्यटन करने जाते हैं, हम माहौल को बिगाड़ने जाते हैं, हम उसका फायदा उठाने जाते हैं, सियासी फायदा उठाने जाते हैं। तो जब आप जा सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? देखिए, बाकी राज्य, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, ये देश में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से कई नेताओं को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। हाँ? ये कम से कम हिंदी हार्टलैंड में कभी भी नहीं हुआ। आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नेताओं को कहीं जाने से रोकने के लिए उनको हाउस अरेस्ट करके रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी डेलीगेशन जाने से रोका गया था। आप ही की बात से मुझे ये भी याद आया कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के नेतृत्व में